कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के वरिष्ठ नेता महेश्वर सिंह के मैदान से हट जाने के बाद मुकाबला और भी रोचक हो गया है। आपको बता दें कि यहां अब कांग्रेस प्रत्याशी सुंदर सिंह ठाकुर, भाजपा के नरोत्तम सिंह ठाकुर और भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ने वाले वरिष्ठ नेता राम सिंह चुनावी मैदान में आमने सामने हैं, जबकि यहां सीपीआईएम के होतम सिंह सोखला भी कांग्रेस और भाजपा के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। ऐसे में यहां मुकाबला और कड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। गौरतलब है कि यहां से भाजपा के दो वरिष्ठ नेता चुनावी मैदान में आजाद उम्मीदवार के रूप में उतरे थे, जिनमें पूर्व सांसद महेश्वर सिंह और वरिष्ठ नेता राम सिंह शामिल थे। हालांकि महेश्वर सिंह को मनाने में भाजपा हाईकमान कामयाब रही और वो चुनावी मैदान से पीछे हट गए। डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएगी। ये हमारा सौभाग्य है कि आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है और इन दोनों सरकारों ने, डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल प्रदेश का चहुमुखी विकास किया है। आज अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो जो 5 साल पहले नजर नहीं आता था, आज हिमाचल प्रदेश में ट्रिपल आईटी भी है, आईआईटी भी है, आईआईएम भी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, एनआईटी भी है और 6 मेडिकल कॉलेज, 1500 करोड़ रुपए की लागत से एम्स अस्पताल, 100 सीट का मेडिकल कॉलेज, 60 सीट का नर्सिंग कॉलेज और लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से पीजीआई सैटेलाइट केंद्र। और ऐसा ही नहीं, 180 करोड़ रुपए की लागत से हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, 500 करोड़ की सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ना जाने कितने शिक्षण संस्थान, केंद्रीय विद्यालय, 4 लेन सड़कें, रेलवे जो कभी होता ही नहीं थी वो ऊना से लेकर दौलतपुर चौक तक पूरी कर ली गई। भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन का काम तेज गति से शुरू करवाया गया है, जमीन अधिग्रहण का काम किया गया है। मैं तो ये कहूंगा, ये विकास की रफ्तार है, फिर भाजपा सरकार है और ये विकास की रफ्तार को हम थमने नहीं देंगे। हिमाचल के चहुमुखी विकास के लिए ये डबल इंजन की सरकार फिर वापस आएगी। जैसे केंद्र ने आयुष्मान भारत योजना में 5-5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त में 60 करोड़ गरीबों तक, जरूरतमंदों तक देने का काम किया, प्रदेश में जयराम जी की सरकार ने हिमकेयर योजना के माध्यम से 5 लाख का इलाज देने का काम किया। केंद्र ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से 9 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर देने का काम किया, तो प्रदेश ने मुख्यमंत्री गृहिणी योजना माध्यम से रही जो बची हुई बहनें थी उनको भी 3 लाख से ज्यादा को रसोई गैस का सिलेंडर, चूल्हा देने का काम किया। केंद्र ने आपदा के समय 80 करोड़ गरीब और जरूरतमंदों को 5-5 किलो अनाज 28 महीने तक मुफ्त में देने का काम किया, मदद की। वहीं पर प्रदेश ने लगभग 400 करोड़ रुपए खर्च करके अपनी ओर से भी योगदान किया और अन्न देने का काम किया। केंद्र ने अगर 200 करोड़ वैक्सीन देश भर के लोगों को लगवाने का काम किया, तो हिमाचल प्रदेश ने नंबर 1 पर पहली डोज भी और दूसरी डोज लगाने का कीर्तिमान स्थापित किया। हर क्षेत्र में डबल इंजन की ताकत क्या होती है, केंद्र के साथ प्रदेश ने अपना काम कैसे किया है, ये डबल इंजन की गाड़ी भाजपा संघ। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल के महासंग्राम में और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। हमारे साथ मौजूद हैं बिलासपुर से डॉक्टर सुरेंद्र सुमन शर्मा। सुरेंद्र सुमन शर्मा जी, कैसे देखते हैं हिमाचल के चुनाव को? आप बिलासपुर में हैं, बिलासपुर की इन 4 सीटों का मिजाज क्या है? देखिए, जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि बिलासपुर की जहाँ तक बात है, हमारे लिए बहुत ही बड़े सम्मान की बात है कि माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, जो कि मतलब सबसे बड़ी पार्टी जो भारत की है, भारतीय जनता पार्टी, उसके अध्यक्ष हैं और ये एक सम्मान की बात भी है। और मैं समझता हूँ कि बिलासपुर में इसका भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। और जैसे कि मैं सोचता हूँ कि नरेंद्र मोदी जो हैं, सेंटर में उनका कार्यकाल बड़ा अच्छा रहा है और आज भी मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक रोल प्ले करेगा हिमाचल के इलेक्शन के लिए। शर्मा जी, बिलासपुर में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, इसमें कड़ा मुकाबला किस में आप देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी को कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं नहीं समझता कि आम आदमी जो पार्टी है उसका कोई खास रोल रहने वाला है।
जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस में भी बड़े अच्छे अच्छे लीडर रहे हैं, राजा वीरभद्र रहे हैं, तो इससे पहले भी इनका विकास के कार्यों में भी, बाकी और भी, और वैसे भी रिपीट होता रहा है। एक बार कांग्रेस आती रही है, एक बार बीजेपी आती रही है, पर उसके बावजूद भी जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जो भी कार्य हुए हैं, जैसे ये स्वास्थ्य की योजनाओं के बारे में बात करते हैं, या अटल सुरंग के बारे में बात करते हैं, और भी 4 लेन्स की बात करते हैं, तो जहाँ तक बिलासपुर की बात है, बिलासपुर में भी ये कई योजनाओं की उन्होंने घोषणा की हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा फैक्टर रहने वाला है। जहाँ तक हिमाचल की बात है, मैं समझता हूँ कि ये जो टक्कर है मुकाबले की, वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही है। बिलासपुर में कोई नुकसान बीजेपी के लिए और कोई फायदा कांग्रेस के लिए, या कोई फायदा बीजेपी के लिए बड़ा और कोई नुकसान कांग्रेस के लिए? देखिए, अब दोनों ही पार्टियों के साथ ऐसा है। कांग्रेस में भी उसके डिसिडेंट ग्रुप जो हैं वो हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी ऐसा ही है, और ये बड़ी आम जैसी बात है। जैसे कि आज अंतिम दिन है, तो आज शाम तक पोजीशन क्लियर होगी कि क्या कौन कौन किस फेवर में बैठ रहा है, या वो वैसे ही कंटिन्यू करना चाहता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हमने मिजाज जाना चुनाव का। चुनावी मौसम में कहीं ना कहीं जो बड़ा मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में नजर आ रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि लोकतंत्र के इस त्योहार को जनता कैसे मनाती है और किसको अपना सरताज बनाती है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मैं चंद्रशेखर, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। टीना जी, जिस तरीके से बात कर ली जाए, जहां पर एक तरफ कुल्लू में बीजेपी की मुश्किलें जो है अब कम होती हुई नजर आ रही है, वहीं अगर बात कर ली जाए कुल्लू में वरिष्ठ नेता महेश्वर सिंह ने मैदान से हटने के बाद अब यहां पर जो मुकाबला है और कड़ा और काफी रोमांचक होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, कुल्लू से जो महेश्वर सिंह है, बतौर भाजपा प्रत्याशी उनका जो नामांकन था वो वीरवार को ही रद्द हो गया था। हालांकि उसके बाद उन्होंने ऐलान किया था अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कि वो निर्दलीय चुनाव मैदान में डटेंगे और भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन वीरवार को ही जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनके लिए स्पेशल हेलीकॉप्टर भेजा, शिमला उन्हें बुलाया गया। यहाँ पे काफी 3-4 घंटे की मंत्रणा चली और उसके बाद महेश्वर सिंह ने ऐलान किया कि वो निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे और अपने कार्यकर्ताओं को भी समझाएंगे। तो ऐसे में भाजपा के लिए थोड़ी राहत भरी बात कह सकते हैं कि उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। वो लड़ेंगे नहीं, वहां से दिग्गज नेता है, भाजपा में सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ राम सिंह है, उनको मना पाने में भाजपा कहीं ना कहीं विफल रही है। तो ऐसे में फिलहाल हल्की राहत जो है कुल्लू में दिखती नजर आ रही है भाजपा के लिए। जी टीना जी, वहीं बात कर ले, अब यहाँ बीजेपी के लिए जो कुल्लू में जिस तरीके से चुनावी मैदान से वो पीछे हो चुके हैं, तो ऐसे में अब बीजेपी के लिए यहाँ पर जो है परेशानी का सबब कौन कौन बना हुआ है? जी देखिए, बीजेपी के लिए जो राम सिंह है, उनके जो 2012 के जो प्रत्याशी रहे हैं, वो एक बड़ा जो है परेशानी का सबब भाजपा के लिए है, क्योंकि हालांकि उनको मनाने के तमाम प्रयास भाजपा की तरफ से किए गए थे, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया है और मैदान में वो डटे हुए हैं। और इसी तरह बंजार की अगर कुल्लू जिले की हम बात करें, बंजार में हितेश्वर सिंह है, महेश्वर सिंह के बेटे हैं, तो वो एक बड़ी चुनौती जो पार्टी अधिकृत प्रत्याशी जो है सुरेंद्र शौरी उनके लिए बने हुए हैं। तो ऐसे में भाजपा ने हालांकि आज दावा किया था कि जो अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा से संबंधित है, अधिकतर भाग्यों को बिठा दिया जाएगा। जी चलिए टीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।